गाइस, हाउ आर यू ऑल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का दिन का डे व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे कपड़े धोने से। तो कपड़े बहुत सारे हो रहे थे तो मैंने सोचा चलो फटाफट से पहले इसको मशीन में वॉश करने के लिए लगा देते हैं और फिर बाद में आके सारा काम करेंगे। और मुझे सोफ़ा वगैरह ठीक करना था तो मैंने फटाफट से वो किया। और आज वीक की चल रही है समर वेकेशन, तो वो मस्त अपना बैठ के टीवी देखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं और सारा घर बिखेर के रखते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सोफ़ा क्लीन करा और उसके बाद अपना जो भी काम बाकी पेंडिंग है वो फटाफट से करेंगे। यहाँ पे थोड़ी रोशनी चाहिए थी हॉल में, तो मैंने सोचा आधा पर्दा लगा दूँ और आधा छोड़ दूँ क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है, लेकिन वैसे गर्मी हो रही है। बाहर धूप थोड़ी कम है लेकिन वैसे गर्मी हो रही है गाइस बहुत आजकल। तो अब बारिश आनी है, पता नहीं कब आएगी, देखते हैं। उसके बाद मुझे आदमी को नहलाना था तो फटाफट से मैंने उसको बोला कि चलो भाई जाओ नहाओ अपना। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो अपना कुछ कुछ काम तो वो खुद से ही कर लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहता है। छोटे रहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि भाई नहलाना है, धुलाना है, सब कुछ करना है। बट उसके बाद फिर मैं वो नहा लिया, उसके बाद फिर मैं भी नहा ली और फिर नहा के तैयार होने लगी। और तैयार होने के बाद अपना जो भी किचन का काम है, खाना वगैरह का, वो करूँगी गाइज। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह भी शूट करना होता है तो उसके लिए थोड़ा रेडी तो होना पड़ता है। यहाँ पे आर्या को भूख लगी थी तो उसने बोला मामा मुझे काजू दे दो खाने के लिए। काजू इसकी फेवरेट है तो डेली मैं दो चार काजू उसको दे देती हूँ ताकि खा ले, ज़्यादा नहीं क्योंकि गर्म करता है। फिर इसके बाद दूध मंगाया था मैंने, दूध मैंने उसको उबलने रख दिया, दिन में उबाल देती हूँ ताकि रात तक ठंडा दूध हो जाए और बच्चों को भी पीने में सही रहे। तो फिर यहाँ पे गाइस देखो गर्मी तो हो रही थी, किचन में काम करते रहो तो बहुत गर्मी होती है, तो बाल तो खुले आप रख ही नहीं सकते हो। और फिर यहाँ पे मुझे सारे बर्तन लगाने थे एज़ यूजुअल, जैसे भी जब भी मैं खाना बनाने आती हूँ यहाँ पे तो जो भी बर्तन होते हैं सबसे पहले मैं उसको प्लेस करती हूँ अपनी जगह पे। उसके बाद ही और काम जो है वो मैं शुरू करती हूँ क्योंकि ये सारा फैला ना मुझे अच्छा नहीं लगता और किचन में ना फिर जगह नहीं बचती है बिल्कुल भी। तो मैं ये हर बार जब भी खाना बनाने जाऊँगी, क्योंकि बर्तन तो 2-3 बार धुलते हैं फिर इकट्ठे जाते हैं। अभी ये खाली लग रहा है, फिर थोड़ी देर बाद ये जो है बर्तन का स्टैंड फिर से वहीं मिलेगा आपको क्योंकि बर्तन दोबारा धुल जाता है। तो यहाँ पे मैंने सुबह नाश्ता बनाया था, उसको मैंने अलग कढ़ाई से निकाल के कढ़ाई को रख दिया धोने के लिए। और फिर अब मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। तो आज सोचा है पनीर के परांठे बनाएंगे। तो दूध मेरा एक्चुअली सुबह फट गया था, गर्मी के कारण मैंने बाहर रख दिया था सुबह तो वो फट गया। तो उसका मैंने क्या किया, पनीर निकाल लिया। तो पनीर निकालने के बाद तो मैंने सोचा चलो आज सब्जी नहीं बनाते हैं, पनीर के पराठे बनाते हैं। तो फिर मैंने पनीर तो रेडी कर लिया था अलग से और फिर मैंने साथ साथ आटा गूंद लिया यहाँ पे। और फिर इसके बाद मैं प्याज वगैरह की तैयारी करूँगी। तो पनीर मैं वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस थोड़े बहुत मसाले जो होते हैं उसमें डाल के पनीर के पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया और अब यहाँ पे पनीर में जो भी है चीज़ें मिक्स करूँगी, मसाले वगैरह। तो आइए गाइस देखते हैं पनीर के पराठे कैसे बनाती हूँ मैं। वैसे तो मुझे ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता जैसे और लोग बनाते हैं, मुझे खाना बनाना इतना आता नहीं है गाइस। तो जितना भी थोड़ा बहुत भी आता है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ वीडियो में, क्योंकि जितना मैं सीख पाई हूँ तो उतना, क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी, मैं घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। शादी से पहले मैं जॉब करती थी, अब शादी के बाद भी कुछ टाइम तक मैंने जॉब ही किया। फिर बीच में मैंने काम छोड़ दिया जब बच्चे हो गए, तो क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं था घर पे, अकेले कैसे मैनेज होता सब कुछ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो धीरे धीरे इन सालों में जो भी मैंने सीखा है खाना बनाना, जितना भी वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी चीज़ कर रही हूँ खाने में तो भी कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कि मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मुझे किस तरीके से बनाना चाहिए जैसे आप बनाते हो, तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए अच्छे तरीके से, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो उसमें तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि लोग मेरी वीडियो से सीख रहे हैं और मैं भी लोगों की वीडियो से और आपकी कमेंट से, आपकी सलाह से सीखना चाहती हूँ। तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि बताना चाहिए या कुछ शेयर करना चाहिए या फिर अप्रिशिएट करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा पनीर का पराठा हो रहा है धीरे धीरे रेडी। तो ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, जो भी मसाले बेसिक मसाले थे मैंने डाल दिए, प्याज व्याज डाल दिया और यहाँ पे बन के रेडी हो रहा है मेरा पनीर का पराठा, जो कि खाने में तो बहुत टेस्टी लगता ही है और अभी देखने में भी टेस्टी लग रहा है। करारे से पराठे बन गए हैं। और फिर इसके बाद मैंने किचन की सफाई की और किचन की सफाई करते 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 वहाँ पे वो पानी का एक कटोरी रखा हुआ था वो गिर गया। अब वो मेरा काम बढ़ गया, मतलब जल्दी करने के चक्कर में सारा काम जो है वो बढ़ जाता है मेरा। तो आपके साथ कभी ऐसा होता है तो बताइएगा।
मेरा काम तो ऐसे ही होता है, जब जब भी मैं मुझे लगता है कि मैं बस हो गया है, तो बस एक नया काम रेडी हो जाता है मेरे लिए कि चलो भैया अब उसको करो। तो ये देख रहे हैं सारा पानी जो है वो गैस के नीचे चला गया, और फिर दोबारा से मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा, और अलग 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 करके कपड़े को वॉश करके फिर से दोबारा पानी को सुखाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे साथ ना हर रोज़ किसी न किसी काम में होता ही है। क्या पता जल्दी की वजह से होता हो या फिर होता ही है, सबके साथ ही होता है, पता नहीं। तो यहाँ पे साथ साथ मैंने गैस जो है वो क्लीन कर दिया है, और अब मेरे किचन का काम हो गया फिनिश। तो अब मैं जाऊँगी, अब देखूँगी बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे आर्य ने ऑलरेडी यहाँ पे पानी गिरा के रखा था, मेरे लिए दूसरा काम रेडी करके रखा था कि मम्मा खाना बना के आएगी तो मेरे लिए ये करेगी। ये बच्चों का रोज़ का है। तो मैंने हॉल भी क्लीन कर दिया है, थोड़ा जो पानी वगैरह गिरा था, फिर मैंने उनको खाना दिया कि चलो भाई बच्चों खाना खा लो। और यहाँ पे अंधेरे में ही बैठ के लाइट बंद करके खाना खा रहे थे। तो इनको ना परांठे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो ये दोनों मिलके एक ही प्लेट में खाने की कोशिश करते हैं। बट मैं आर्य का ना अपने साथ लेके बैठती हूँ, क्योंकि वो फिर खाती नहीं है, उसको साथ में खिलाना पड़ता है। फिर खाना खाने के बाद हो गया था थोड़ा सा रेस्ट का टाइम, तो फिर मैंने सोचा चलो रेस्ट कर लेते हैं, बच्चे दोनों खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैं उठ गई और बच्चे ऑलरेडी खेल रहे थे हॉल में, सोए नहीं वो। तो अब मैं उठ के बैठी, फिर इनके साथ थोड़ा खेली, फिर हाय हेलो किया, और फिर मैं आ गई छज्जे पे। देखा थोड़ा मौसम सही हो रहा था शाम के टाइम में, देखी नीचे जाने के लायक है कि नहीं है, गर्मी हो रही है क्या है। तो थोड़ा सा मौसम का नज़ारा लेते हुए अपना टाइम, अपना जो भी है बिता रही थी मैं छज्जे के ऊपर। और ये मेरे प्लांट्स हैं, वैसे तो देखने में अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा मेरे को करना है मेकओवर। तो वो मैं जब करूँगी, थोड़ी सी गर्मी थोड़ी कम हो जाए तब करूँगी, और आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये मेरे कनेर के फूल जो हैं वो टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं, तो उनको वो ये मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं, जो येलो वाले कनेर के फूल होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे फिर आर्य को भूख लगी, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे कुछ खाने को दे दो। तो मैंने बोला चलो एप्पल दे देती हूँ, एप्पल खुश होकर खा लेगी। तो इसको फटाफट से मैंने फिर एप्पल काट के दिया, और उसके बाद फिर वही शाम के खाने का टाइम। तो खाने का टाइम साथ साथ एप्पल काटते काटते यही सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि रोज़ सुबह शाम खाना बनाना ना समझ में नहीं आता है क्या बनाएं। तो उसको एप्पल काट के दिया, फिर मैंने दाल भिगोई, मैं कहा चलो दाल बना देते हैं। तो काली मलका की दाल जो थी वो मैंने धो के अच्छे से भिगो दी, और उसके बाद अब इसकी करेंगे तड़का लगाने की तैयारी। तो तड़का में तो दाल में तो क्या ही तड़का लगता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सब्ज़ी अपना प्याज टमाटर अदरक लहसुन, तो उनकी तैयारी करेंगे। तो आइए चलिए गाइस बनाते हैं दाल। तो गाइज यहाँ पे दाल मैंने रख दिया था उबलने के लिए, तो यहाँ पे लगी है इसकी सीटी। और उसके बाद ये जो घड़ा आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 दिन से पानी इसमें भर के रखी थी जब मैं, तो इसको साफ़ नहीं किया था।
तो अब खाली हो गया है तो फटाफट मैं इसको क्लीन करूँगी। कहते घड़े के अंदर हाथ नहीं डाल के धोना चाहिए, तो इसको फटाफट से मैं ऊपर से ही क्लीन करके और हाथ अंदर बिना डाले इसको पानी में से ऊपर नीचे से ही खंगाल दिया और फिर ये साफ़ हो गया अच्छे से और इसको पूरा भर के मैं रख दूँगी। तो भाई ठंडे पानी का मज़ा ना इस घड़े से ही आता है। अगर हम फ्रिज का पानी पीते हैं ना तो वो तो सीधा गले में जाके लगता है। तो हमने तो पता नहीं कितना टाइम हो गया फ्रिज का पानी छोड़े हुए, तो हम तो घड़े का ही पानी पीते हैं और जो सुकून मिलता है ना घड़े का पानी पी के वो कहीं नहीं मिलता। कि सारा पानी यहाँ पे मेरा जो था वो गिर गया थोड़ा बहुत भरने के चक्कर में। तो आरओ का पानी सीधा डायरेक्ट इसमें मैं डाल देती हूँ। तो दोपहर का जो आटा गूना था ना साथ में पनीर के परांठे के लिए, तो उसकी लोई बची हुई थी। तो मैंने सोचा कि रात को तो सिर्फ मैं दाल ही खाती हूँ कभी कभार, तो मैं दाल खा लूँगी और मेरे हस्बैंड भी हैं वो दाल ही खाते हैं, सिर्फ रोटी नहीं खाते। तो इन बच्चों के लिए जो भी रोटी बनानी है वो बना के रख दूँगी और साथ में दाल खा लेंगे। तो अभी मैंने रोटी बना दी है और उसके बाद मेरे हस्बैंड जब घर आते हैं ना तो उनको चाहिए होता है चावल, कि मेरे लिए चावल बनाओ भाई साथ में, अगर दाल बनाया है तो उनको पता लग गया कि दाल बनाया है ना तो साथ में उनको चावल चाहिए। तो फिर रोटी बनाने के साथ साथ उसके बाद मैं चावल भी रखूँगी अभी। तो गाइस यार रोटी बनके हो गई है मेरे तैयार और फिर साथ साथ मैं सब किचन भी थोड़ी देर में क्लीन करूँगी। और यहाँ पे मुझे रोटी में घी लगाना था तो अभी मैं इसको रोटी में सबसे पहले घी लगा दूँगी, क्योंकि गरम गरम के साथ लग जाता है। सही है। यहाँ पे मेरी दाल भी हो गई है और दाल में अभी देखूँगी मैं कि कितना पका, क्योंकि इस दाल को ना पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे रोटी में घी लगा दिया और साथ साथ मैंने यहाँ पे ये किचन भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि ये जो आटे का फैला हुआ होता है ना वो मुझे बहुत ही इरिटेट करता है। तो मैं उसको सबसे पहले क्लीन करती हूँ कुछ भी खाना बनाने के बाद। तो यहाँ पे किचन हो गया दोबारा से क्लीन और फिर अब मैं इसमें जो भी दाल का तड़का लगाने के साथ साथ जो है चावल रखूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि भाई अगर दाल बनाया है तो साथ साथ इसमें चावल भी बनाओ आप। तो गाइस अब चावल वगैरह धो के अब मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए और साथ में यहाँ पे दाल भी देख रही हूँ कि दाल जो है पकी है या नहीं पकी है। तो दाल पक चुकी है और अब मैं साथ साथ इसमें जो तड़का लगाया था मैंने मसालों का वो अब मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे आ रही देखिए क्या खा रही है, यहाँ पे पीनट चॉकलेट खा रही है मस्त अपना चम्मच में लगा के और कह रही है मम्मा बहुत टेस्टी है, यम्मी है। तो बच्चों को ये सब चीज़ें कितनी अच्छी लगती है ना, अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें चावल डाल दिया है और अब ये आराम से थोड़ा टाइम लेगा पकने में। तो जैसा कि मैं मांड चावल निकाल के बनाती हूँ, मांड निकाल के बनाती हूँ चावल, तो इसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। तो आइए तब तक और काम देखते हैं क्या है। तो फिर अब दोबारा ही है किचन साफ करने की बारी, क्योंकि अब सारा खाना मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, दाल भी हो चुकी है, मैंने मसाला डाल दिया था, फिर मैंने सोचा चलो एक सीटी और लगा देते हैं। और फिर साथ साथ यहाँ पे चावल बन रहा है, तो चावल में इतना गंद नहीं मचता है तो गैस में साथ साथ क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे हो चुका है चावल मेरा बन के रेडी और दाल भी रेडी है। तो ये पहले इस चावल का जो मांड है वो निकालते हैं, मांड निकालने के बाद चावल बिल्कुल लाइट और मतलब खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसका मांड निकाल दिया, सारा जो पानी था चावल का वो निकाल दिया और चावल मेरे मस्त बन के हो गए हैं रेडी। और अब हम खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि शाम को हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, क्योंकि शाम के टाइम ना लेट खाना खाओ तो फिर डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत होती है। फिर रात को लेट सोना, फिर सुबह लेट नींद खुलना, ये सारा कुछ ना कनेक्टेड है हर एक चीज़ से। तो हमारे खाने पीने का जो हम ध्यान हम रख सकते हैं ना, इस तरीके से रख सकते हैं, टाइम से खाओ, टाइम से उठो, टाइम से सो। स्लीप भी ज़रूरी है, खाना भी टाइम से खाना ज़रूरी है, टाइम से उठना भी ज़रूरी है। तो लाइफ में ना हर चीज़ साइकिल से होती है, तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे जो खाना मेरा रेडी हो गया, मैं सीधी निकाल के देख रही हूँ कि क्या कैसी बनी है दाल। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल मेरी बनी कैसी है। देखने में तो बहुत ही यमी लग रही है और ये दाल हो गई है मेरी रेडी मस्त एकदम। ये दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब हम लोग चावल के साथ खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई दाल बनाती है तो साथ में तू चावल ज़रूर बनाया कर, क्योंकि रोटी के साथ उतना स्वाद नहीं आता दाल में जितना चावल के साथ आता है। तो हम रेडी हो गए हैं अपना खाना वगैरह खाने के लिए। और अब
खाना वगैरह खा लिया और अब देखिए घड़ी में बज चुके हैं 8:10 और अब मेरा बर्तन धोने का टाइम हुआ है, क्योंकि शाम को जल्दी खाना वगैरह निपटा के साथ साथ भी बर्तन कर देती हूँ, ताकि अपना और 2-3 घंटे हमें आराम से बैठने का और काम करने का मौका मिले। तो यहाँ पे बर्तन मैं फटाफट धो रही, ज़्यादा बर्तन थे ही नहीं, क्योंकि दोपहर का बर्तन मैंने साथ साथ ही निपटा दिया था। तो अभी ज़्यादा बर्तन थे ही नहीं मेरे, तो फिर मैंने फटाफट से ये बर्तन धोए। और अब यहाँ पे मेरे बर्तन जो है सारे वो धुल गए। और आपको एक सीक्रेट की बात बताऊँ, खाना खाने के बाद ना मैं एक अपना फेवरेट चीज़ बहुत ज़रूर से खाती हूँ, वो है मेरा ये फेवरेट मैंगो। और आम का जो सीज़न जब आता है ना, तो मैं आम ना स्टॉक करके रखती हूँ पहले से ही, ताकि ख़त्म ना हो। और मैं डेली एक आम खाती हूँ खाना खाने के बाद, क्योंकि वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। तो गाइज़ ये आम देखने में तो बहुत टेस्टी है, और मैं साथ साथ इसको खा के भी आपको दिखाऊंगी, ये बहुत यम्मी है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैव फन, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना।